अरुण सर, आपने सुन लिया एक बात, जो प्राचा साहब कह रहे हैं स्लो है, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं जो कैसे द्रुत गति से होता है कि अब तो अर्ध न्यायिक जो अब एसडीएम जैसे लोग, आपको जो अब ये नया हथियार है वो आजकल जो सर्वे वाला आया और खटखट सब हो गया। लेकिन मैं उस पर ना जाके राहुल गांधी वाले ही मसले पर सीमित रहना चाहूंगा, उसी पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। इसमें जो लीगल, अभी मैं एक और पूछना चाह रहा था, पूछूंगा अभी एक बार प्राचा साहब से, बड़ी गंभीर किस्म की धारा है। और देखिए जो अभी कहा आपने कि वो देर नहीं होती, इतनी त्वरितता से कार्रवाइयां होती हैं, बाकी लोगों में भले ही स्लो और तमाम बात हो, लेकिन राहुल गांधी की बात आए या आपको अपने विरोधी को किसी को कुचलना है तो एकदम द्रुत गति से काम होता है। अब इसमें जो आपने कहा कि कहीं कांग्रेस इस तरीके से थोड़ा अपने आप को एग्रेसिव तरीके से पेश नहीं कर पाती, नहीं आती, और जो लीगल जो बात कह रहे हैं आपकी उसमें भी कहीं कमी पेशी, इस पर आपकी टिप्पणी। मैं पहले प्राचा साहब की जो बात उन्होंने कहा कि ना झूठ बोलने की, आप ये देखिए नरेंद्र मोदी का आधार झूठ, पहले दिन से, चाहे वो भीख मांगने की बात हो, चाहे वो गैजेट्स की बात हो, चाहे कुछ भी हो, उनके साथ उनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की बात हो, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी चीज उनके साथ जो है वो है संग झूठ को सच साबित करने पर तुला रहता है, क्योंकि आधार झूठ है। अब दूसरी बड़ी बात जो है वो प्राचा साहब ने बड़ा कड़वा सच बोला है कि राहुल की बड़ी समस्या, राहुल की 98% समस्या कांग्रेसियों की वजह से। कांग्रेसी जो है वो चाहते हैं कि राहुल फंसे रहे, राहुल अपने उसमें उलझे रहे, अन्यथा जितने लोगों ने पिछले सालों में, पिछले 10-11 साल में जो कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जिस तरह से राहुल गांधी, गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मैं कहता हूं, मैं लगातार कहता आया हूं, और हमारे जितने मित्र बैठे हैं, स्वामी जी सबसे वरिष्ठ है, राहुल गांधी ने कभी रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरह जीजा नहीं कहा होगा, जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पब्लिक रैलीज में कहते रहे, वो जीजा हो जीजा, जीजा हो जीजा करते करते, लेकिन 11 साल में रॉबर्ट वाड्रा का अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वो जो झूठ चल रहा था कि जैसे पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान रॉबर्ट वाड्रा ले गए, और कांग्रेस की तरफ से कोई कैंपेन कभी नहीं चला, न तो हरियाणा में श्रीमान हुड्डा साहब बोले, जिनके ऊपर आरोप था उन्होंने किया, कोई नहीं बोलता है। और यही सबसे मजे की बात है कि कांग्रेसी अपने पर आती तभी तो ये चाहते हैं कि पूरा गांधी परिवार उनके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन जब गांधी परिवार पे आती है, आप देखिए कितना मजेदार मुकदमा था जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई, उसके बाद, और ऐसा नहीं है मकान खाली हुआ, मतलब एक छोटा जज से लेके लोकसभा का अध्यक्ष तक सबकी आंखें बंद थी, कानों में जो अंदर लगी रहती हैं गांठें, उनमें से आवाज आ रही थी, और वो उसको जो है ईयरबड्स जिन्हें आप कहते हैं, उसका वो फॉलो कर रहे थे। बाद में ये भी पता लगा कि उन जज साहब की क्या बैकग्राउंड थी, उनको कैसे आगे बढ़ाया गया। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए उन्होंने न केवल आरएसएस, खुद की टीम, मतलब आप ये सोचिए कि चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, और चाहे दूसरा जो उनका पूरा कैंपेन जो उनके लोग चला रहे हैं, तो अरबों रुपया उन्होंने खर्च किया, खरबों भी हो सकता है, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। अब राहुल गांधी मुकदमे में नहीं फंसे, राहुल गांधी को आपने क्या नहीं कहा, फिर भी राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आप मिसेस सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ भी पप्पू बना देते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं, उसके बाद उस तरह वो रिएक्ट नहीं करते, ना कभी उन्होंने वो चीज बोली। तो अब समस्या क्या है कि जितनी तेजी से बीजेपी का कैंपेन चलता है, कांग्रेस का कैंपेन नहीं चलता, यही राहुल की समस्या है। अगर कांग्रेसी, जिन कांग्रेसियों ने अपनी गद्दारी दिखाई पिछले सालों में, बिके जो गए, उनके लिए क्या क्या हुआ उस पर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत विस्तार से बात हो सकती, लेकिन ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं प्राचा साहब की कि राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी पूरी ताकत से खड़ी नहीं होती। छोटी छोटी चीजों पर आरएसएस, भाई एक ट्वीट को 1000 नहीं 1,00,000 हैंडल से ट्वीट किया जाता है, रामलाल भी वही लिख रहे हैं, रामदेवी भी वही लिख रही है, श्यामलाल भी, हर चीज, मतलब सेक्स चेंज भी नहीं होता है जो ट्विटर हैंडल जो है, उसका मुकाबला कौन करेगा, अकेले राहुल नहीं कर सकते। और उनके खिलाफ दूसरी बड़ी चीज ये,
बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारी अपनी बिरादरी जिसका नाम गोदी मीडिया रखा गया है, वो क्या कर रहा है? कोई झूठ बोले, कुछ भी करे, मीडिया में चलेगा सुबह से रात तक, कोई बात नहीं है, किसी की वो नहीं। आप बताइए नांदेड़ लोकसभा के चुनाव परिणाम पर, सर अरुण सर, मैं आप करिए, तो मैं मैं एक उसी पर आ रहा हूँ। टिप्पणी 6:30 पे जाना है, तो मैं एक सोच रहा हूँ एक अखिल स्वामी साहब से टिप्पणी लेके साहब के फिर दोबारा मैं लौटूंगा। मैं वही बात खत्म कर रहा हूं कि अभी अभी जो पूरा है कि लोकसभा में कांग्रेस नांदेड़ जीती, लेकिन जी उसमें चर्चा नहीं है और कांग्रेसी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेसी नेताओं का या तो खून पानी हो गया, या फिर वो अमरवेल की तरह गांधी परिवार के ऊपर फल फूल रहे हैं। और जब तक वो राहुल गांधी और गांधी परिवार के कंधों पे लटके रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के तर्कस में तीर कम होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अब जब सदस्यता खत्म नहीं हुई, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिल गया, तब नागरिकता की लेके आ गए। अरे कोई भी मतलब जो नहीं जानता, छोटे बच्चे से भी पूछोगे तो राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस देश की अदालतों को न्याय देने में यकीन नहीं है, ऐसे मुकदमे सुने जाते हैं। जी ये हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। अरुण सर, आप भी और अखिल सर बहुत ज्यादा उसको डिस्क्राइब करेंगे, और बाकी पीयूष जी भी हैं और अजय सर। अच्छा सर, ये जो अरुण सर, ये जो मसला है जो कह रहे हैं, अब क्या ये दूसरा गाल आगे करने का मौका है? जो आप जब गांधी कहाँ, और फिर जब गॉडसे की विचारधारा पर बार बार चर्चा होती है, वो गॉडसे का वो महिमा मंडन करते हैं, गान करते हैं, सब कुछ होता है, तो ऐसे दौर में कैसे आप इन जो कुचक्र है, अभी पीयूष भाई ने कहा कुचक्र और सब है, दिखता है, देश जान रहा है, देख रहा है, और ये सब फर्जी है। अभी तो प्रजा साहब तो बहुत क्लियरली बोल गए कि सिरे से खारिज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोपोगंडा है, आपको फिर आप नंबर गेम है, 272 तक कब पहुंचेंगे, कब उसको पार करेंगे? ठीक है, आप कर रहे हैं बहुत धैर्य से और धीरज से, लेकिन होगा नहीं। दूसरा जो ये एक और बात कह रहे थे प्राचा साहब, कि कब आप वो जो आस्तीन वाली बात थी कि उनको कब पहचानिएगा, आप बड़े बड़े आप झटके खा रहे हैं, बार बार आपको वो विश वमन होता है आपके साथ, कब करिएगा? सब पर आपकी टिप्पणी, आपसे लेकर बाकी अजय सर तक जाऊंगा मैं इसी विषय पर। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। जो अजय भाई ने कहा, उससे पहले पीयूष ने जो कहा, पीयूष ने खुद ही कहा सठे साठ्यम समाचरित। मेरा ये कहना है कि जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ेगी, अन्यथा मैदान छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस को राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए, बोले हमारा एरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि कमीनेपन की राजनीति में अगर कभी इस पर कोई महाग्रंथ तैयार होगा, बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा, तो उसके विश्वगुरु तो एक ही सज्जन रहेंगे। वो झूठ बोलते हैं, उनकी पूरी टीम लगातार वो करती है। लेकिन कब तक आप झूठे और मक्कारों के सामने अगर आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, तो आपकी यही गत होगी। कभी आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के आपकी नागरिकता पर बात आ जाएगी, कभी रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मामला जो अभी अजय समझा रहे थे उस तरह से आएगा। क्यों नहीं कोई बोलता है? और जिनके साथ वो खड़े हैं, जिनको क्या ऐसा तो नहीं कि हर राज्य में राहुल गांधी सत्ता में जाके बैठ जाते हैं? हरियाणा में हुड्डा थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, दूसरे राज्यों में अलग अलग है। अब महाराष्ट्र में चौहान थे, अभी भी कर्नाटक में लोग हैं। तो जब आप ये देखें कि लोग आपके आसपास जिनके कंधों पे आप हाथ रख के खड़े हैं, नाम लेके कहते हैं, वो सिंधिया आपको अचानक धोखा देके चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? उनको कितने लोग गए, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अमरिंदर सिंह, एक बड़ी सूची है, लोगों ने पाले बदले। अब या तो कांग्रेस को तब ये समझ में नहीं आए कि ये गद्दार हैं। भाई बीजेपी तो लगातार सिंधिया परिवार को गद्दार कहती रही, उसके बाद उन्हें गद्दार पसंद है, उनका कैरेक्टर वही है। पर आप अगर वही जूते खाते रहिए, गाली खाते रहिए, जेल जाने के लिए तैयार रहिए, उसके बाद भी अगर नहीं बोलेंगे, तो भाई अगर कीचड़ में कोई आदमी अंदर है और वो आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, तो आप भाग जाइए, या फिर कीचड़ में उतरिए और मारिए साले को, सीधे सीधे से। अब नीति वो नहीं है। महात्मा गांधी का समय जा चुका है। ये नरेंद्र मोदी वाले महात्मा गांधी का है कि एक तरफ जो है उनको गाली भी देंगे और दूसरे बाहर जाएंगे तो उनके पांव भी छुएंगे।
ये जिन लोगों का है कि एक हाथ से पांव छू रहे हैं, दूसरे हाथ से वो टोपी खींच रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपको उन्हीं की पिच पे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर आपके सामने आदर्श नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो झूठ ही आधार है। और ऐसी कौन सी चीज है जिसपे वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है पूरे देश में। अब मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, चाहे संभल का मामला ले लीजिए, क्या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी व्यवस्था जब खिलाफ है तो वहां आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तो गोली मार देंगे। अजमेर शरीफ आ गए साहब, अब और आगे आ गए, अब तो सब। संजीव, ऐसा नहीं है। देखिए, गोलियां चली, लोग मारे गए, क्या कोर्ट न्याय की देवी तो अंधी थी, लेकिन जज तो सुपर पैदाइशी अंधे हैं। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि गोली चली तो कौन से बोर की गोली, किसने चलाई। बरसों बरस में नवार टाइम्स में यूपी एडिटर रहा हूं तो बड़े दंगे होते थे। सारे दंगे मैंने उस दौर में कवर किए। मैंने आईपीएस अफसरों को प्राइवेट बंदूकों से गोली चलाते देखा है। जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हुई थी उस दिन मेरठ में दंगा हुआ था, और एक आईजी जोन ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी थी। मैंने, तुम्हें दम है तो मारो, मैं तो जाऊंगा। और मैंने देखा किस तरह पुलिस वाले एक छोटे से बच्चे पर बेंच रख के जला रहे थे। तो ये किससे मुकाबला है आपका? आप कब तक गांधी बने रहोगे? अगर आज, मेरा तो ये मानना है कि अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो भी उठा के लठ मारते, कहते अब नहीं, अब ये सच नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिनके सामने है, आप देखिए कहां से कहां चीजें आती हैं। अभी झारखंड का चुनाव हुआ, कहा है बांग्लादेश और कहा है झारखंड। सर संचित करिएगा, मैं एक टिप्पणी आप वही करिए। कह रहा हूं कि जब देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री बांग्लादेश से घुसपैठ झारखंड में करवा रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। उनके मुंह पे तो ताला लग जाता है। मुंबई में भरे पड़े हैं। आप तो राजनीतिक दलों को तोड़ रहे हैं, सारी चीज वो कर रहे हैं, आपके नेता बिक रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो उनका, जब उनका कचड़े पर, कूड़े पर, कमीनगी में उनका कोई मुकाबला नहीं है तो उनके सामने या तो फिर राजनीति छोड़िए और जाइए, अन्यथा तो ऐसे तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी। क्योंकि हमारे गांव में कहा जाता है कि शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है। तो फिर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल कितने झूठ किसी छोटे आदमी ने नहीं बोले हैं। इस झूठ का सूत्रधार देश का प्रधानमंत्री है। और मेरा निजी तौर पर मानना है कि राहुल गांधी को अपने आसपास उन लोगों को देखना पड़ेगा। जब बातें आती तो कम से कम अपनी सफाई वो ना दे, उनके साथ वाले लोग दें। कांग्रेसी जो करते हैं, भाई लाभ किसने उठाया पूरे देश में? राहुल अकेले हैं, और राहुल का मुकाबला उन कमीनों से है जिनका कोई तोड़ नहीं। इतना बैठे 5 लोग, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक संक्षिप्त इतिहास 20-25 साल का 2-4 वाक्य में बोल देता हूँ। प्लीज। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि लोग कहते थे कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। यही सोनिया जी आई, कोई उन्होंने हंगामा नहीं मचाया, शांति से कांग्रेसियों को जोड़ा। जो कांग्रेस की फितरत थी, जो उसकी तासीर थी, उसके हिसाब से काम किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। यही राहुल गांधी मनरेगा लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के यहाँ जाते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, मायावती सरकार का कैसे भूमि अधिग्रहण पर विरोध करते हैं, और 210 सीटों के साथ कांग्रेस फिर आती है। उस कांग्रेस को हराने के लिए सीएजी का इस्तेमाल होता है, अदालतों का इस्तेमाल होता है, पूरे मीडिया को खरीद लिया जाता है, पूरा बड़ा भारी षड्यंत्र करके अन्ना हजारे बिठाए जाते हैं और उस कांग्रेस को फिर हराया जाता है। 14 में फिर घोषणा होती है कांग्रेस खत्म। वही राहुल गांधी उसे एक बार बचाते हैं, फिर 100 तक लाते हैं। कई राज्यों में सरकारें आती हैं, सरकारें कैसे गिरी, ईवीएम का कैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो आप सब देखते जा रहे हैं। तो जो टेस्टेड हथियार हैं, उनसे राहुल जी शनई कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और एक बात और, बहुत छोटी सी बात, आप लोग शायद सब मुझसे सहमत होंगे। हम 5 लोग इसमें हैं, प्राचा साहब चले गए, 6 लोग हैं। हम सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हम सब बहुत प्रसन्नता से अपनी असहमतियां व्यक्त कर रहे हैं, किसी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। और हम सब संविधान में और सेकुलर में और भाईचारे में यकीन करने वाले बात है। तो जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें असहमतियां होती हैं। तो कांग्रेस चूंकि एक सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो आप सबको तो वो कहा जाएगा कांग्रेस समर्थक पत्रकार हैं, लेकिन आप लोग कांग्रेस की आलोचना भी कर सकते हैं। तो ट्रू डेमोक्रेसी में डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देंगे। वहां क्या आप सब विचारक हैं, वहां प्रचारक होते हैं कि ऊपर से उनने एक बात पढ़ाई और नीचे सारे सियार हुआ कहने लगे। सिंह अपने मन से दहाड़ता है,
सीआर एक साथ हुआ कर सकते हैं। तो अभी वही स्थिति कांग्रेस में या जो भी सेकुलर लोग हैं वो हमेशा मतभिन्नताओं के साथ जाएंगे। और ये तो आज की बात नहीं है, गोखले साहब के जमाने में, तिलक साहब के जमाने में, महात्मा गांधी के जमाने में, सरदार पटेल के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, और अब राजीव जी लगा लो, सोनिया जी लगा लो, नरसिम्हा राव जी लगा लो, और अब राहुल जी हैं, खड़गे साहब। तो बड़े लिखों में असहमतियां होती हैं और इन असहमतियों को बनाए रखना ही डेमोक्रेसी है। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में हम उनके जैसे बन गए, तो जो महात्मा गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, तो आंख के बदले आंख का न्याय नहीं हो सकता। और आपने बहुत सही कहा, मैं अरुण जी की बात से सहमत हूं कि अदालतें मिल गई हैं, जो संस्थान थे वो मिल चुके हैं, और विपक्ष को किस तरह से कुचला जाए वो शामिल हो चुका है, पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी खरीद लिया गया है, बिजनेसमैन को शामिल कर दिया गया, बड़ा चक्र रच दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को अभी भी नहीं खरीदा जा सका है। उसकी आत्मा में कोई ऐसी चीज है कि बड़े बड़े बाहर से आक्रांता आए, वो भी उसके मन को नहीं पलट पाए, उसकी तासीर को नहीं पलट पाए, उसने उन्हें अपना जैसा बना लिया। तो जो सनातन की बात भले ही भाजपा करती हो, लेकिन जो सनातन की परंपरा है, हिंदुस्तान की रवायत है, जो हिंदुस्तानियत है और जो इंसानियत है और जो वही संविधान है, उस पर कांग्रेस चल रही है। और जहां जो लड़ाइयां करनी है, कई बार होता है क्या कि गाल बजाने की भाजपा में बहुत जबरदस्त प्रवृत्ति है और कांग्रेस में इसका लगभग अभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौकों पे काम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में सारी इनने लगाई लेकिन वोट बराबर आया। अब आप महाराष्ट्र का स्वयं देखने वाले हैं कि चुनाव कैसे लूटा गया। उसके पहले मध्य प्रदेश हुआ, और मैं उत्तर प्रदेश का भी जो पुराना चुनाव था उसमें भी हम सबने देखा है ग्राउंड पे क्या हुआ, कैसे बदला गया। अभी तो पीयूष धीरे भाई धीरे जनता का पीयूष भाई नौ उपचुनाव में तो वो चीज देखी जो मतलब बिल्कुल तो अब आखिरी आर पार की लड़ाई होने वाली है। और उस सब में हम सबको इसी तरह क्रिटिकल होके, हम तो कहते हैं खूब आलोचना होनी चाहिए कांग्रेस की भी, और हम सुने उससे हम सुधारें अपने आप को। और लेकिन आर पार की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस के हित की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की है और डेमोक्रेसी की है। 5000 साल की जो राज सत्ताएं चलती थी वो गई, फिर 200 साल की ब्रिटिश गुलामी गई, 60 साल से 70 साल से लोकतंत्र है, उस पर हमला है। हम सबकी लड़ाई है, उसमें हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे।